रूपा कॉन्सेप्ट यूज करके आप कोई भी सवाल 1 या 2 लाइन में कर सकते हो। नॉट ओनली मैथमेटिक्स, आप फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई भी लंबा लंबा न्यूमेरिकल विथ इन 2 सेकेंड आप कर सकते हो। जैसे कि आपका स्क्रीन में सवाल में क्या बता रहा, सवाल में बता रहा 70% स्टूडेंट जो है जो इंग्लिश में पास हो गया, 65% स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स में पास हो गया, 27% ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ है, 186 ऐसा स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है। आपको बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो वैसे मैं ये वाला अप्रोच आपको वेन डायग्राम से सिखा चुका हूँ विथ इन 1 सेकेंड में, जो मेरा तरीका था। आपको लॉस ऑफ अलजेब्रा से सिखा चुका हूँ, डी मॉर्गन्स थ्योरम से सिखा चुका हूँ। आज मैं सिखाऊंगा रूपा कॉन्सेप्ट यूज करके। तो कॉन्सेप्ट क्या बता रहा भाई, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। रूपा का सोच ऐसे है, उसका मानना ऐसे है भाई, टोटल स्टूडेंट मान लो कि 100% है, मान लो 100% है, उनमें से फेल कितना किया, 27% फेल हुआ है दोनों सब्जेक्ट में। अगर 100 में से 27% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ थे तो आप पालोगे पास हुआ कितने, आप बोलो पास हुआ कितने। 100 में से 27 अगर फेल हो गया तो पास हुआ 73%, 73%। बोलो बात बराबर है। फिर रिपो ने सोचा भाई इंग्लिश में कितना पास हुआ, इंग्लिश में पास हुआ 70%, मैथ में पास हुआ 65%, यानी कि दोनों मिला के पास हो रहा कितना, 135%। ये कैसे हो सकता है भाई, जबकि स्टूडेंट है 100%। आपके पास 100 स्टूडेंट है, पास स्टूडेंट आ गया 135, ये कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता। इधर से दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है 73, इधर से दोनों सब्जेक्ट मिला के आ रहा 135, यानी कि अंदर कुछ लफड़ा है, कुछ तो झोल है। तब बात रूपा को समझ में आया, ये जो 73 है यही एक्चुअली रिजल्ट है, ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। तो ये चीज कितना, ये जो चीज एक्स्ट्रा आ रहा, कितना एक्स्ट्रा आ रहा, आप बोलोगे सर 62% एक्स्ट्रा आ रहा। ये 62% एक्स्ट्रा क्यों आ रहा, बात आपको समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट में। ये 62% एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है, 62% इंग्लिश में भी है, ये 62% मैथ में भी है, यानी कि 62% दोनों सब्जेक्ट में है। ये 62% आपको 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए ये वाला रिजल्ट इतना आ रहा है। एक्चुअली रिजल्ट था 73, क्यों इतना इंक्रीज होके आ रहा, क्योंकि 62% 2 बार रिपीट हो गया। बोलो बात समझे हो, यानी कि 62% मैथ भी करते हैं, 62% इंग्लिश भी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बता दिया 186, यानी कि 62 का वैल्यू कितना है, 186। 62% का मतलब अगर 186 हुआ तो क्या है 186, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू कितना होगा, आप बोलोगे सर 3% होगा। भाई 62 का वैल्यू 186 होगा तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। देखो ना, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। 1 का वैल्यू अगर 3 हुआ तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 300। तो आपका उत्तर हो जाएगा 300 स्टूडेंट था। तो ये तो मैं समझाने के लिए इतना टाइम लगाया, वैसे ये सवाल आप कॉपी में करोगे तो 2 या 3 सेकंड में लगवा सकते हो। और इस फॉर्मूले के, इस कॉन्सेप्ट का सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है कि आपको कोई डी मॉर्गन्स थ्योरम, कोई वेन डायग्राम्स थ्योरम, लॉस ऑफ अलजेब्रा नहीं लगेगा। मैं और भी एग्जांपल लाया हूं, सेम टाइप का एक सवाल दिखा रहा, खाली मैं नंबर चेंज कर दे रहा, ठीक है। सेम टाइप का सवाल, खाली नंबर चेंज कर दे रहा। क्या बोल रहा, इन ए क्लास 80% स्टूडेंट मैथ में पास किया, 70% स्टूडेंट इंग्लिश में पास किया, 10% स्टूडेंट दोनों में फेल किया, 155 स्टूडेंट दोनों में पास किया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप लगाओ, कॉन्सेप्ट लगा के करो ये वाला जैसे किया। तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ, रूपा कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रूपा कॉन्सेप्ट एक सोच है, एक इमोशन है, जो इमोशन आप कुछ भी मैथमेटिक्स नहीं जानकर भी आप कोई भी मैथ कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा फिजिक्स में एप्लीकेशन करके, कुछ फॉर्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, मैं रूपा कॉन्सेप्ट यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल कर दूंगा, कोई भी, जितना भी हार्ड न्यूमेरिकल हो। बस अपने सोच को बदलना पड़ेगा, अपना तरीका को बदलना पड़ेगा, ठीक है। और भी आज भी मैं थोड़ा टफ न्यूमेरिकल लाया हूँ। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, मैं हूँ एसटी, आप देख रहे हो मैथमेटिशियन रॉकी। हम लोग बात कर रहे हैं सेट थ्योरी एंड रिलेशन का लेक्चर नंबर 10। ऑसम, हो गया ट्राई। तो इजी सवाल लाया मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आप इजी सवाल कर लोगे। वैसे तो मैं ये सवाल 1 सेकंड 2 सेकंड में भी आपको सिखा दिया लॉस ऑफ अलजेब्रा यूज करके,
तो टोटल स्टूडेंट हम लोग मान लेंगे 100%। आपको कॉपी में करना नहीं है तो मैं समझा रहा। फेल हुआ है 10%, तो पास कितना हुआ? ऑब्वियसली 90%। लेकिन क्वेश्चन का हिसाब से पास कितना हुआ? 80 + 70 कितना होगा? 150%। देखो इधर बोल रहा 90% टोटल पास, इधर बोल रहा 150% टोटल पास। 150 तो हो नहीं सकते, जबकि स्टूडेंट है 100, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा? तुम बोलोगे सर एक्स्ट्रा 60% आ रहा। एक्स्ट्रा 60 का वैल्यू क्या देके रखा है? देखो भाई 60 का वैल्यू आपको देके रखा है 156। 60 का वैल्यू देके रखा है 156। 60 का वैल्यू अगर 156 है तो 10 का वैल्यू क्या होगा? इसको 6 से डिवाइड किया, इसको भी 6 से डिवाइड करो, कितना हो रहा? 6 2 जा 12, 3 6 6 26 हो रहा। 10% का वैल्यू 26 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा? इधर एक जीरो चिपका दो, इधर भी एक जीरो चिपका दो, 260 हो जाएगा आपका उत्तर। तो कितना था? 260 था। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगा सकते हो ऐसा कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ ये चीज़ क्या हो रहा भाई। कुछ स्टूडेंट है जो इस बात को समझ नहीं पा रहा। वेन डायग्राम से मैं आपको समझ रहा हूँ, वैसे मैं 500 बार आपको समझा चुका हूँ। जो लोग पिछला पार्ट नहीं देखो देख लो, बहुत तरीका, मैं आपको 56 तरीका सिखा चुका हूँ। ये क्या है? ये मान लो मैथ है, ये मान लो इंग्लिश है। अरे भाई मैथ और इंग्लिश मिला के 150 हो रहा, स्टूडेंट तो जबकि 150 है ही नहीं। ठीक है, तो बात क्या हो रही है? जो 80 बता रहा ना, मैथ में 80 नहीं है, मैथ में एक्चुअली 80 नहीं है, ओनली मैथ में उससे कम है। बोल रहा दोनों में 60 है। मैथ में कितना है? 20, लेकिन मैं निकाला नहीं। देखो अब मैथ में कितना 80 हो गया, इसमें कितना है? 10। देखो टोटल अब टोटल देखो 60 70 80 90 90 है एक्चुअली रिजल्ट। पास करने वाला रिजल्ट 90 ही है, 150 नहीं। 150 क्यों हो रहा? क्योंकि ये 60 2 बार रिपीट हो रहा, इधर भी रिपीट हो रहा है, इधर भी रिपीट हो रहा है। चीज आपको समझना पड़ेगा। कल को पूछ सकता है सिर्फ मैथ में कितना, सिर्फ जब तक ना पूछे तब तक मत करो, मत छेड़ करो। आप इसको छेड़ोगे ये भी आपको टेढ़ेगा। ठीक है, जब तक ना पूछे। कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने देता हूं। और भी सवाल मैं लाया हूं, आप चिंता करने वाला बात नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, तो रूपा कॉन्सेप्ट एक सोच है, हमारा सोचने का तरीका। अगर ये तरीका आप फील कर सकते हो तो आप इस तरीका को अपनाओ। नहीं तो मैं आपको बहुत प्रोसेस सिखाया, लॉस ऑफ एल्जेब्रा सिखाया, वेन डायग्राम सिखाया, बहुत कुछ सिखा दिया। सम रिजल्ट ऑन सेट थ्योरी सिखा चुका हूँ। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, आप कोई भी चीज़ लगा के कर सकते हो। ठीक है, चलिए वाला सवाल आप करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। पहले पॉज करके वीडियो को थोड़ा ट्राई कर लो, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, क्या बोल रहा भाई? क्वेश्चन में पहले आपको समझा देता हूँ बहुत बढ़िया से। इन ए विलेज 60% फैमिली हैव वन काऊ। एक गांव था जिस गांव में 60% फैमिली ऐसे है जिसके पास काऊ है। ठीक है, काऊ मतलब आप नहीं, आप तो मेरा स्टूडेंट हो। जो स्टूडेंट लोग पढ़ाई नहीं करते उसको काऊ कहते हैं। ठीक है, अच्छा 30% ऐसा फैमिली है जिसके पास बफेलो है। ठीक है, और 15% स्टूडेंट है जिसके पास बोथ है, सब कुछ है। लेकिन 96 फैमिली है। अच्छा, टोटल फैमिली नंबर बता दिया 96। अच्छा, बात कुछ नहीं है, बात यह है कि देखो भाई मैं क्या बता रहा, समझो क्वेश्चन को। पहले मैं आपको इजी कर देता हूं। 15% ऐसा फैमिली है जिसके पास काऊ भी है, बफेलो भी है। 15% ऐसा फैमिली है जिसके पास काऊ भी है, बफेलो भी है। 60% फैमिली के पास काऊ है, 30% फैमिली के पास ओनली बफेलो है। टोटल गांव में कितना है? 96 टोटल फैमिली। तो आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है आप ऐसा फैमिली का नंबर बताइए जिसके पास काऊ भी नहीं है और जिसके पास बफेलो भी नहीं है। जैसे कि मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय एक ब्लैक मार्कर के सिवा। बोलो, बात समझ में आया? मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर होगा 43। देखो भाई एक बात समझो, अपन को बोल रहा 60% के पास काऊ है, 30% के पास बफेलो है, तो आ रहा कितना? 90%।
तो मैं बोल सकता हूँ इस 90% के अंदर कुछ ना कुछ है, इस 90% के अंदर कुछ ना कुछ है, या बफेलो है या काऊ है या दोनों ही है। अब क्वेश्चन में बता दिया दोनों है। 15% ऐसा फैमिली है जिसके अंदर काऊ भी है, जिसके अंदर बफेलो भी है, यानी कि 15% इधर 2 बार रिपीट हो चुका है, इधर भी, हमको अंदाजा भी नहीं है। उस 15% को माइनस करना पड़ेगा। 15% को माइनस करोगे कितना होगा? 75%। यानी कि हम निकाला एट लीस्ट किसका परसेंटेज, किसका? जिसके पास काऊ या बफेलो कोई एक है, ऐसा आदमी क्या है? 75%। 100 में से 75% का काऊ या बफेलो है, तो कितना परसेंटेज के पास बफेलो या काऊ नहीं है? आप बोलोगे सर 25%। 100 में से 75 के पास है, तो कितने के पास नहीं है भाई? 25% का के पास नहीं है कुछ भी, जाहिर सा बात है। 100% का वैल्यू क्या देखे रखा है? 100% का वैल्यू देखे रखा है 96। 100% का वैल्यू देके रखा है 96। देखो इधर से 4 डिवाइडेड हुआ तो इधर से भी ये 4 डिवाइडेड होगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 हो जाएगा आपका उत्तर। ऑप्शन में है, बोलो बात समझे हो। टोटल फैमिली कितना है? 96 है। हम टोटल फैमिली कितने पकड़ते हैं? 100। 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू है 96। हमें चाहिए 25% का वैल्यू। देखो ये इसका 4 भाग हो गया, तो इसका ये भी 4 भाग हो गया, 24 होगा आपका उत्तर। आपको अगर पूछता खाली काऊ, खाली बफेलो या बोथ किसी के पास है, 15% भी निकाल लेते, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। मैं कोई भी सवाल वेन डायग्राम यूज नहीं करूंगा, कोई भी सवाल लॉस ऑफ अलजेब्रा यूज नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, जो सवाल आप थोड़ा क्रिटिकल होगा मैं उसको 2-3 तरीका से समझा दूंगा। वैसे मैं बहुत सवाल समझा चुका हूँ, पिछले बार पार्ट देखो, और नेक्स्ट 11 पार्ट से भी बहुत सवाल कराऊंगा, और भी बहुत अच्छे तरीक़ों से। मेरा जो तरीका है, तो रूपा कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, और ये नहीं, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, यह तक मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर में रूपा कॉन्सेप्ट में आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। मैं लॉगरिथम में रूपा कॉन्सेप्ट लॉग छोड़ के यूज़ करके दिखाऊंगा। आप बोलोगे सर लॉगरिथम को मैथ लॉग छोड़ के कैसे करोगे? हाँ, कर सकता हूँ, क्योंकि ये सोच है, सोच से फार्मूला बने हैं। पहले मैथमेटिक्स बने हैं, फिर फार्मूला बने हैं। ऐसा नहीं कि पहले फार्मूला बना फिर मैथमेटिक्स बना। जिस टाइम में फार्मूला नहीं था, क्या उस टाइम में सेट थ्योरी सॉल्व नहीं होता था? होता था। हमारा सोच था ऐसे कि कैसे होता था, वही सोच के ऊपर हम लोग अभी भी सोच रहे हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं दुनिया में। चलो ये वाला सवाल हुआ, आस्ते ये वाला सवाल हो गया। 44 मैं तो हटा ही दिया। अब देखो, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, मैं आपको ये वाला क्यों फार्मूला से मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला फार्मूला से इसलिए दिखा रहा हूँ, पहले देख लो। एक फार्मूला मैं आपको बताया था, क्या फार्मूला भाई? 44 वाला, सॉरी, कार्डिनल नंबर ऑफ, लेक्चर नंबर 3 में मैं बताया था लॉस ऑफ अलजेब्रा में। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है? सबको सेपरेटली प्लस कर दो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर माइनस करो, 2-2 करके इंटरसेक्शन पार्ट लो और माइनस करो, 2-2 करके इंटरसेक्शन पार्ट लो और माइनस कर दो, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। फिर क्या बोला? फिर बोला प्लस करो, क्या प्लस? तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला फॉर्मूला मैं आपको याद रखने बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला याद रखना बहुत प्रॉब्लम हो रहा, दिक्कत हो रहा, तो हम बोला रूपा कॉन्सेप्ट यही बोल रहा है कि छोड़ दो, याद मत रखो। अब ऐसे याद रखो, बोल रहा जो सिंगल है सबको ऐड कर दो। बात सुनो मेरा अच्छे से,
जो सिंगल सिंगल है या ट्रिपल है उसको ऐड कर दो, और जो डबल डबल है उसको माइनस कर दो। यानी कि फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो डबल डबल है उसको माइनस कर दो, बाकी सबको ऐड कर दो। यानी कि क्वेश्चन का है भाई 50% वार का टी 55, खाली टी सिंगल है तो 55 को ऐड कर दो। देखो 55, 45 और 40 सब सिंगल सिंगल है, सबको ऐड कर दो। अब देखो डबल शुरू हो रहा, 20% ड्रिंक मिल्क एंड टी, डबल है बोथ, यानी कि 20, 20 और 25 देखो डबल डबल करके है, 30 को माइनस कर दो, -20, -20, -25। देखो फिर ट्रिपल है, 15% वर्कर ऑल, टी कॉफी मिल्क ऑल ट्रिपल है, ट्रिपल को प्लस कर दो 15। देखो भाई यही तो चीज़ किया, यही तो चीज़ किया, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू देखो प्लस में बैठाया। देखो टी एंड मिल्क, मिल्क एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी एंड मिल्क, सबको माइनस किया, और जो तीनों का इंटरसेक्शन है 15% उसको ऐड किया। तो आपको याद रखना कैसे है, जो डबल दिखे टी या कॉफ़ी दोनों में ही है, मैथ और इंग्लिश दोनों में ही है, ऐसे डबल टाइप का जो दिखे उसको माइनस कर दो, सिंगल टाइप का जो दिखे उसको प्लस कर दो। यानी कि एटलीस्ट चाय कॉफ़ी या मिल्क पीते हैं, एटलीस्ट क्या है 90%, 100 में से 90% पीते हैं, तो कितना नहीं पीते हैं, 10% नहीं पीते हैं। ये 10% आपको पूछा है कुछ नहीं पीते हैं, यानी कि वो सोडा वाटर और दूसरा कुछ पीते होंगे, ठीक है, पता नहीं, कुछ XYZ पीते होंगे, चाय कॉफ़ी मिल्क नहीं पीते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 45 होगा, दिखाई दे रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहा, चिंता नहीं, और एक क्वेश्चन लाया हूँ मैं, कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। चलो मैं बोर्ड को कर लेता हूँ क्लीन, कमेंट ना करे कृपया अश्लील। साउंड वाउंड सुनाई दे रहा सबको, कहीं इको तो नहीं हो रहा? अरे इको का मतलब इकोलॉजी या इकोनॉमिक्स नहीं, इको का मतलब है इको स्पोर्ट्स, कार जो गया है अलग दाम है इंडिया में। वैसे आज मेरा बर्थडे है, चाहो तो गिफ्ट कर सकते हो कार आस्ते। ओके नेक्स्ट करो, सवाल को पहले ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके सवाल को पहले ट्राई करो। सवाल को मैं पढ़ लेता हूँ, कुछ स्टूडेंट तो सवाल ही नहीं पढ़ पाए शायद। इन ए ग्रुप 1000 स्टूडेंट है, मेल मान लो मेरा 1000 स्टूडेंट है, जो कि उससे ज़्यादा ही है। 700 कैन इंग्लिश, 700 स्टूडेंट इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं मेरा स्टूडेंट इंग्लिश नहीं बोल सकता, ठीक है। और 500 कैन हिंदी, मेरा 700 स्टूडेंट में से 700 इंग्लिश बोल सकते हैं, 500 हिंदी बोल सकते हैं। स्टूडेंट है 1000, अब बोल रहा 700 इंग्लिश बोल सकते हैं, 500 हिंदी बोल सकते हैं, हो गया भाई 1200। ये कैसा हो सकता, स्टूडेंट ही है 1000, इधर हो जा रहा 1200, यानी कि 1200 गलत है। क्यों गलत है? गलत कुछ नहीं है, ये डाटा ठीक ही है, डेटा जो दिया हुआ ठीक ही है। 1200 क्यों आ रहा? क्योंकि कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 200 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि 200 दो बार रिपीट हुआ है, इसके अंदर एक बार, इसके अंदर एक बार। मतलब क्या है, 200 इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बोल सकते हैं। 1000 में से दोनों, 1000 में से 2 सब्जेक्ट अगर 200 बोलेगा तो बाकी कितना बचेगा, 800, यानी कि 800 ऐसा स्टूडेंट है जो किसी एक चीज़ बोल सकते हैं, या हिंदी या इंग्लिश। यानी कि पूछा नहीं, कल को पूछ सकते हैं सिर्फ इंग्लिश कितना बता सकते हैं, देखो सिर्फ इंग्लिश बता सकते हैं 500, क्योंकि 700 में तो 200 ऐसा है जो हिंदी भी बता सकते हैं। सिर्फ हिंदी कितना बता सकते हैं, 300, और दोनों कितना बता सकते हैं, 200। देखो हो गया 1000। तो ये कॉन्सेप्ट आपका सोचने का तरीका, कुछ वेन डायग्राम नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, ऐसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 हुआ, अब होगा 46। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, बहुत ही टफ है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, आपका स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। एक दिन वो लड़की देख के हंसी का मतलब लड़की जो फंसी।
ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि बहुत बार आ चुका है, जॉइंट हो या एनडीए हो। एक क्लास में एग्जाम होगा, ठीक है, फिजिक्स और मैथ का। क्वेश्चन ठीक से सुनो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फिजिक्स और मैथ का एक एग्जाम होगा। बोल रहा जितना स्टूडेंट है उनमें से 1/3 मैथ में फेल हो गया। जितना स्टूडेंट है उनमें से 1/3 मैथ में फेल हो गया। बोल रहा 1/2 यानी कि हाफ स्टूडेंट फिजिक्स में फेल हो गया। फिर बोल रहा 60% ऑफ फिजिक्स पास स्टूडेंट पास्ड ऑल्सो मैथ। फिजिक्स में जितना स्टूडेंट पास किया उसका 60%, सुन लो, फिजिक्स में जितना स्टूडेंट पास किया उसका 60% मैथ में भी पास किया। तो 3 डेटा है, 1/3 स्टूडेंट फिजिक्स में फेल कर गया, हाँ ठीक है, 1/2 नहीं फिजिक्स नहीं, वो मैथमेटिक्स में, तो पढ़ लेता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ 1/3 स्टूडेंट मैथ में फेल हो गया, 1/2 यानी कि स्कूल का हाफ स्टूडेंट फिजिक्स में फेल हो गया। बोल रहा फिजिक्स में जितना पास हुआ है उस स्टूडेंट का 60% अगर लोगे तो मैथ में भी पास किया, ठीक है। 3 डेटा दिया हुआ है। आपको पूछा फाइंड द स्टूडेंट हु फेल बोथ। आप ऐसा स्टूडेंट का नंबर बताओ जो फिजिक्स में भी फेल कर गया, जो मैथ में भी फेल कर गया। यानी कि एटलीस्ट ये तो बोल सकता हो इधर मैं नहीं हूँ, ठीक है। हाँ दूसरा कुछ सब्जेक्ट होता तो फेल कर सकता था, ठीक है, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सवाल को। देखो भाई 1/3 फेल हो गया का मतलब क्या है? अच्छा टोटल स्टूडेंट दे दिया लग रहा शायद, कहा है भाई? हाँ टोटल स्टूडेंट आपको दे दिया 300, ठीक है, टोटल स्टूडेंट भी आपको दे दिया 300 टोटल स्टूडेंट है। चलो और भी अच्छे। 1/3 का मतलब क्या है भाई? 3 स्टूडेंट में से 1 स्टूडेंट फिजिक्स में फेल हो गया। देखो बात को समझो, हम लोग रूपा कॉन्सेप्ट इसको कैसे सोच सकते हैं। कुछ वेन डायग्राम नहीं लगेगा, कुछ लॉस ऑफ अलजेब्रा नहीं लगेगा, कुछ डी मॉर्गन्स नहीं लगेगा। 3 स्टूडेंट होता तो 1 स्टूडेंट मैथ में फेल हो गया, यानी कि 3 में से 2 स्टूडेंट मैथ में पास हो गया, है ना। 3 में से अगर 2 स्टूडेंट पास होता तो 300 में से कितना स्टूडेंट पास होगा? 200। तब 300 में से कितना स्टूडेंट पास हुआ है मैथ में? 200। देखो हाफ स्टूडेंट फेल हो गया फिजिक्स में, हाफ फेल हो गया मतलब हाफ पास हो गया। 300 का हाफ कितना है? 150। तो 150 स्टूडेंट फिजिक्स में पास हो गया। अब बोला 150 का 60% मैथ में भी पास हुआ। 150 का 60% मतलब क्या है? 90। कैलकुलेशन कैसे कर रहा? आप बोलोगे सर इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे हो रहा? 150 का 60% मतलब क्या है? 100 में 60, 100 में 60 मतलब 50 में क्या है? 30। तो 150 में क्या हुआ? 30 प्लस 60 90, तो 90 हुआ ना। तो 150 में से 90 स्टूडेंट है जो मैथ में भी है ऑलरेडी। 150 में से 60% यानी कि 90 स्टूडेंट है जो मैथ में भी है ऑलरेडी, घुस चुका है। तो अगर मैं आपको बोलूं भाई इधर से एटलीस्ट मैथ और फिजिक्स मिला के कितना हो रहा था? आप बोलोगे 350 हो रहा था, लेकिन टोटल स्टूडेंट है 300। 350 कैसे आ सकता? यानी कि कुछ चीज इधर रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है? ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ये जो 150 का 60% यानी कि 90 स्टूडेंट का कुछ हिस्सा मैथ में भी है, ये 90 स्टूडेंट मैथ में भी, इधर बोल दिया बार बार मैं बोल रहा हूँ 150 का 60% मैथ में भी पास किया है। 150 का 60% मतलब 90, यानी कि फिजिक्स में 150 में से 90 स्टूडेंट था, जो 90 स्टूडेंट 200 में भी घुस चुका है, यानी कि 90 रिपीट हो चुका है। इस 90 को इधर से माइनस करना पड़ेगा। इस 90 को अगर इधर से माइनस करोगे तो कितना होगा? इधर से चल जा रहा 6 1 260। ये जो 260 स्टूडेंट है ये 260 हो जाएगा आपका किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास किया है। 300 में से 260 पास किया तो बचा कितना? 40। तो 40 हो जाएगा आपका उत्तर। बोलो बात समझ रहे हो? तो बहुत ही आसान तरीका है, आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। जो लोग अभी भी नहीं समझे हो, मैं और एक बार रिपीट करता हूं।
1/3 मैथ में फेल हुआ है, यानी कि 3 में से 1 फेल हुआ है। 3 में से 1 फेल हुआ है मतलब 300 में से 100 स्टूडेंट मैथ में फेल हुआ है, यानी कि 200 स्टूडेंट पास हुआ है। हाफ स्टूडेंट फिजिक्स में फेल हुआ है, यानी कि हाफ पास हुआ है, यानी कि 150 स्टूडेंट पास हुआ है। कुल मिला के 200 और 150 कितना होता है, 350 स्टूडेंट पास हुआ है मैथ और फिजिक्स में, जो कि हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, स्टूडेंट ही है 300, यानी कि कुछ ना कुछ रिपीट हुआ है। आपको समझना है कैसे रिपीट हुआ है। बोल दिया फिजिक्स में जितना पास हुआ है उसका 60%, यानी कि 90 स्टूडेंट मैथ का अंदर भी है, यानी कि 90 रिपीट हो चुका है 2 बार, एक बार इधर एक बार इधर। इस 90 को माइनस कर दो, यानी कि 260 स्टूडेंट एटलीस्ट जो है फिजिक्स में भी पास किया, मैथ में भी पास किया, यानी कि मेरे जैसे, आप लोग जैसे। और कुछ 300 स्टूडेंट में से 260 जाएगा तो बचा कितना, 40। ये 40 स्टूडेंट है जो फेल कर गया, एकदम पढ़ता नहीं है, कुछ पढ़ता नहीं है, ठीक है, दिन रात चिट्ठी लिखते हैं अपने गर्लफ्रेंड को। चलो नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने। वो सिकंदर है आरज़ू कहलाता है। देखो भाई, इस सवाल में कुछ नहीं है, लग रहा है ऐसे बड़ा। 15% फेल है, अगर 100 में से 16% फेल है तो पास कितना हुआ, 85%। ये तो आसान बात है, 85% पास हुआ। इधर बोल रहा पास हुआ 51%, इधर बोल रहा पास हुआ 64%, तो कितना हो गया, 115%। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टोटल होता है 100%। तो इधर बोल रहा 115% पास हुआ, इधर बोल रहा 85% पास हुआ, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा 30%, यानी कि इस 30% इधर भी रिपीट हुआ है, इधर भी रिपीट हुआ है, 30% दोनों में ही पास किया हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ खाली ये वाला पास कितना किया, तो इधर से 30 माइनस करो तो कितना होता है, 21%। खाली ये वाला कितना पास किया, वाला लगेगा नहीं, फिर भी दिखे वाला लगेगा तो नहीं, 30 माइनस करोगे तो 34%। अब इसका वैल्यू देके रखा है, देखो इसका वैल्यू देके रखा है 630, इसका वैल्यू आपको देके रखा है 630। बोलो, देखो इसका वैल्यू देके रखा है, इसका वैल्यू निकालना है, आपको कुछ कैलकुलेशन दरकार नहीं है। देखो 21 था, कितना गुना हुआ, 3 गुना हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर एक 0 लगाया, 30 गुना हुआ, तो इसके साथ भी 30 गुना कर दो, 3 से इंटू करो, कहाँ है भाई, 3 3 जा 9, फिर एक 0 लगाओ इधर, तो आपका उत्तर हो जाएगा 900। बोलो समझे हो कि नहीं। 100% टोटल स्टूडेंट बोला ना, तो एक काम करो, इसको नहीं, ये नहीं पूछा, मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा ना। देखो क्या हुआ भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा। इसका वैल्यू देखे रखा है 630, यानी कि कितना इंटू हुआ, 21 से 3 इंटू हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 0 इधर लगा दो, देखो 30 इंटू हुआ। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 100 इंटू 30, यानी कि 3 0, ये 2 0, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 21% का वैल्यू अगर 630 होगा तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 3000 होगा, 3000 हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो ये भी आसान था। चलो अब मैं यही सवाल था और भी दिखाऊंगा आगे आगे। एक सवाल आपको जाते जाते देते जा रहा हूँ, होमवर्क आप करना, करके डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम है, डायरेक्ट DM कर देना, देखूंगा कौन कौन लगाया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो तब तक पढ़ते रहो, बाय, रखते हैं। ऑसम, बाय। नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे 11 12 13, फिर हम लोग खत्म कर लेंगे सेट थ्योरी, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चलो ऑसम, मैं हूँ ST।